हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 6th क्लास की NCERT की हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्लास 6 की। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि है मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कविता है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। तो आइए अब हम उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म 20 मई 1900 को कोसानी बागेश्वर में हुआ था। इन्हें 1968 चिदम्बरा नामक रचना से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब हुआ था? 1968 में। और कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये सन 1961 में पद्म भूषण से भी विभूषित हुए हैं, यानी कि इनको पद्म भूषण का भी सम्मान प्राप्त हुआ है। इनका देहांत 28 दिसंबर 1977 को हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है मैं सबसे छोटी हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें है ना एक 8-10 साल की लड़की है। वो क्या कहती है? अपनी माँ को कहती है कि माँ, मैं तेरे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा छोटी बन के रहना चाहती हूँ ताकि मुझे हमेशा तेरा प्यार मिलता रहे और तेरे साथ मैं हमेशा रहूँ। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, मतलब कि ना तो उनके साथ कहीं आते हैं ना जाते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से वो लड़की कहती है कि माँ, मैं सबसे छोटी हूँ, कि मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ ताकि मैं तेरी गोदी में सोऊं, तेरे साथ रहूं। ठीक है, तो आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदामा तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो क्या कहती है ये लड़की? ये लड़की कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ। वो अपनी माँ को कहती है कि माँ, मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ। क्यों छोटी होना चाहती हूँ? ताकि मैं तेरी गोदी में सोऊं। यानी कि ना देखो, बड़े होने के बाद तो कोई भी बच्चा अपनी माँ की गोदी में नहीं सो सकता, क्योंकि एक तो उसकी हाइट ही बड़ी हो जाती है और वैसे भी बड़ा हो जाता है वो। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, वो छोटा रह के अपनी माँ के साथ ही रहता है। माँ उसको सुलाती है, खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, उसको अपने साथ साथ रखती है। तो वो ये लड़की क्या कहना चाहती है कि माँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, तेरा आंचल जो है उसको पकड़ पकड़ कर, तुम्हारा दामन जो है पकड़ पकड़ कर मैं हमेशा तेरे साथ ही घूमना फिरना चाहती हूँ जहाँ पर तुम जाती हो। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, कि मैं कभी भी तेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहती, हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ। ये कौन कहता है? ये एक लड़की अपनी माँ को कहती है। कहती है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, कि पहले है ना तू हमारा, अपनी माँ को कहती है कि माँ, कि तुम हमारा पालन पोषण करती हो, हमको बड़ा करती हो और फिर तुम हमें छल लेती हो, क्योंकि फिर माँ का प्यार जो है बच्चे को नहीं मिल पाता इतना। क्यों? छोटे बच्चों को तो हर चीज़ के लिए माँ पूछती है आके। ठीक है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अब खुद करने के लायक हो जाता है। तो इसीलिए क्या कहती है कि माँ, पहले तो तू हमको बड़ा बनाती है, हमारा पालन पोषण करती है और फिर तू हमको छल लेती है, क्योंकि फिर तुम्हारा जो प्यार है पहले वाला वो हमें नहीं मिल पाता। फिर कहती है कि हाथ पकड़कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े होने के बाद तुम हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ नहीं घूमती फिरती हो दिन रात। यानी कि जब छोटे होते हैं, जब तो बच्चे की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का जो ख्याल है वो उसकी माँ रखती है, दिन रात उसके पीछे घूमती है, खाना खाया है नहीं खाया है, नहलाना धुलाना हर चीज़। लेकिन क्या कहती है कि पहले तो हाथ पकड़ के हमारे साथ सदा घूमती फिरती थी, लेकिन अब क्या है, अब हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर, यानी कि अपने कर क्या होता है फ्रेंड्स? हाथ होता है। कर किसको कहें? हाथ को कहा है। तो अपने हाथ से खिलाकर, अपने हाथ से खाना खिलाकर, धुला मुख यानी कि नहला धुलाकर, मुंह को धुलाकर, धूल पोंछ यानी कि हमारे शरीर को नहलाने धुलाने के बाद, पोंछने के बाद, उसके बाद सज्जित कर गाते यानी अच्छे से सजाना, यानी हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, धुले धुलाए। ठीक है, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, कि अब तुम ऐसा नहीं करती हो कि हमारे, जब हमें नहला धुलाकर तुम हमें सजा कर, तो हमें अब जो अपने आप मतलब कि सजा कर नहला धुलाकर अपने आप से तुम हमें अपने हमारे हाथ में खिलौने दे देती थी, जिससे हमें बैठा देती थी खेलने के लिए। लेकिन और अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करती हो। पहले तुम हमें परियों की कहानी सुनाती थी, लेकिन आज के टाइम पे आज तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हो, ना ही हमें कोई भी सुखद परियों की कहानी सुनाती हो।
ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तो वो लड़की कहती है कि हेमा, मैं ऐसी बड़ी कभी भी नहीं होना चाहती जिससे मुझे तुम्हारा प्यार खोना पड़े। तो मैं तेरा स्नेह नहीं खोना चाहती हूँ, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। क्या कहती है ये लड़की, क्या कहती है कि तेरे आंचल की छाया में, कि तेरा आंचल जो है, तुम्हारा जो दामन है, तुम्हारी जो चुनरी है, उसकी छाया में छिपी रहूं, कि मैं हमेशा छिपी रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। निस्पृह, निस्पृह का मतलब क्या होता है, जिसे किसी भी प्रकार का कोई लोभ या लालसा न हो या कोई इच्छा न हो, वो लड़की है। वो लड़की कहती है कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई और चीज़ पाने की इच्छा नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ बिना डर के, निर्भय कहूँ, निर्भय बिना डर के तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और मैं कहती हूँ कि हे माँ, कि तुम अपने आंचल की छाया में बिना डर से, बिना किसी लोभ लालच के, और मैं तुम्हारे साथ रह के जो क्या है, चंद्रोदय देखना चाहती हूँ, नहीं चंद्र का उदय होते हुए, चांद का उदय होते हुए देखना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर था, ये सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखा गया है और ये आपका कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि चैप्टर आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो, ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।